वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर। दोस्त, मैंने आपसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या रेडियो ऑपरेटर की बात करें उसके लिए मैं डेली क्लास लूँगा। तो मैं उस वादे को ज़रूर पूरा करूँगा। और जीके की क्लास अलग चलाई जा रही है, साइंस की क्लास अलग चलाई जा रही है, प्लस मैथ का प्रैक्टिस अलग चलाया जा रहा है और साथ में दोस्त हिंदी की प्रैक्टिस अलग चलाई जा रही है। सभी का PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है और कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का कराया जा रहा है। आपको बता दूं, आज टेस्ट भी है दोस्त, और टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल सभी को पता है, एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से अभी जस्ट वीडियो आ जाएगी। थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसे देना है। और ये लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हैं इसमें, और आपको बताना है कि आपने इस 15 से 20 क्वेश्चन में आपने कितने प्रश्नों का हल किया। और मैं वही प्रश्न कलेक्ट करके लाता हूँ जो बार बार कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप क्लास इग्नोर मत करिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे तो प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और मित्र, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, और मैं उनके विश्वास को ज़रूर पूरा करूंगा दोस्त। और एक दिन उन्हें वर्दी ज़रूर मिलेगी, बस वह लगन और आस्था के साथ पढ़ते रहें। पहला प्रश्न आपके सामने, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है? आपको बताना है विषम अभाज्य। तो ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, मैंने पहला प्रश्न इजी लिया है। इनमें चारों विषम का योग देखना है 34। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो 34 नहीं होगा, जो कि पहला ऑप्शन गलत है। इसे आप ऐड करेंगे, ये भी 34 नहीं होगा, ये भी गलत है। अगर आप इसे ऐड करेंगे तो पहली बात तो ये अभाज्य है ही नहीं, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर आप 3, 7, 11, 13 ऐड करेंगे तो 34 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त, आप ये मत कहना कि आपने बिल्कुल इजी प्रश्न करवाया है, क्योंकि कुछ प्रश्न आपको पता है 2 से 3 से या 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इजी होते हैं। सभी प्रश्न इजी आते हैं, बस आपको तरीका होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रैक्टिस और जुनून है, 30 से 35 सेकंड में सॉल्व करने का तरीका मालूम है, तो आप हर सवाल इजी से इजी में कर लेंगे। केवल 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो टफ आते हैं और सभी प्रश्न इजी आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है। 18 बढ़ जाता है तो संख्या का पता लगाएं। अब आप ये बताइए, उनके संख्या का योग 10 है। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का एकमात्र तरीका है ऑप्शन। अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ 4, 6, और इनको 4, 6 जोड़ूंगा तो ये 10 भी आता है। 4, 6 जोड़ने पर 10 भी आता है। और अगर मैं इनको आपस में बदल दूं, क्योंकि बदलने की बात किया गया है, तो अगर मैं बदलूं तो ये 6, 4 बन जाता है 64। तो पहले 46 था, अब हो गया 64। तो 46 से 64 में कितना बढ़ा? आप कहेंगे 18 बढ़ चुका है। 18 बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं 46 रुपये थे पहले और अब 64 हो चुके हैं। तो कितना बढ़ा? 18। तो पूछा गया है, इसका मान 18 बढ़ जाता है जब बदल देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसमें आपको ध्यान से देखना है दोस्त, गलती नहीं करना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको देना है। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 रुपये में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था? आप अब ये सवाल को समझने का एकमात्र तरीका समझिए। यहाँ कहा गया है 1/4, मतलब कि 1/4 इसे कहते हैं। अगर 4 रुपये का सामान था, ध्यान से समझना, और 1 रुपया उसे लाभ हुआ तो उसने कितने में बेचा? 4 रुपये का सामान था और 1 रुपया लाभ हुआ, तो आप कहेंगे उसने 5 रुपये में बेच दिया। और उसका सामान कितने का था? 4 का। मैंने आपसे क्या कहा? अगर 1/4 में वह करता है तो 4 का सामान था। सदैव नीचे वाले हर को हम वस्तु मानेंगे जो मेन होगा। 4 का अगर सामान था, 1 रुपये लाभ लेकर उसने 5 में बेचा और ख़रीदा कितने में? 4 में। लेकिन यहाँ तो 5 बताया जा रहा है, यहाँ 375। तो 5 के बराबर 375 है। अगर हम इसे काटेंगे 5 सत्ते 35 होगा और 50 25 होगा। 75 आया और बराबर का तिरछा गुणा होता है, 75 चौका होगा 300। तो इसका करेक्ट आंसर होगा
करें मूल ऑप्शन नंबर सी 300 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ही, इसका उत्तर आपको बताना है। संख्या 36, 75, 149 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर। अब आपको पता होना चाहिए कि अंकित मान किसे कहते हैं और स्थानीय मान किसे कहते हैं। अंकित मान हम उसे कहते हैं जो संख्या होती है ज्यों का त्यों ही अगर हम लिख देंगे वही अंकित मान होता है। अगर 5 का स्थानीय मान पूछा गया है तो हम 5 का स्थानीय मान निकालेंगे और अंकित मान ज्यों का त्यों वही मान होगा। जैसे दिया गया है 36, 75, 149, 149। हम 5 का पहले स्थानीय मान निकालेंगे, 5 लिखेंगे और 5 के बाद आप देखेंगे कितने संख्याएं 5 के बाद दी गई हैं, तो आप कहेंगे 3 संख्याएं दी गई हैं, तो आप 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कितना स्थानीय मान आ गया 5000। और अंकित मान मैंने आपसे क्या कहा कि अंकित मान ज्यों का त्यों वही संख्या होगा। अगर 5 दिया गया है तो अंकित मान केवल 5 ही होगा। अब क्या पूछा गया, उसके बीच का अंतर आप माइनस कर दीजिए, तो आप माइनस करेंगे तो 4995 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। मैंने आपको बता दूं कि मैंने विभाज्यता के नियम टॉपिक वाइज क्लास करवाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं दोस्त। मैथ टॉपिक वाइज क्लास का एक प्लेलिस्ट है, आप वहां पे जाकर देख सकते हैं। और दोस्त, क्योंकि आप क्लास इग्नोर कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब ऐसे सवालों को अगर आप पूरा 4 से भाग देने में लग जाएंगे तो आपका बहुत समय नष्ट होगा। तो जब 4 से पूछा जाए तो केवल पीछे की 2 संख्याओं से 4 से भाग देकर देना है। जो पीछे की संख्या 4 से कट जाएगी वही पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी, आपको याद होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं यहाँ दिया गया 76, अगर मैं इसे 4 से भाग दूंगा तो 4 एकम 4 और 4 9 36, ये कट जाएगी। तो पूछा गया कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 54 4 से पीछे नहीं कटेगा, 66 4 से पीछे नहीं कटेगा और 90 4 से पीछे नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि हानि 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब मेरे भाई आप ये बताइए कि हर चीज़ अपने आप में मैं मानता हूँ कि मेरे पास खरीदने का जो मूल्य था क्रय मूल्य 100 रुपये था और मैंने गलती से उसे 15% के हानि पर बेच दिया। और जब मैंने उसे 15% के हानि पर बेचा तो कहने का मतलब अगर हर चीज़ अपने आप में 100 होता है तो मैंने उसे कितने में बेचा, 85 में, क्योंकि 15 मुझे हानि हुआ और 100 से जब आप 15 निकाल देंगे तो बचेगा 85, आपको पता होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 17 बार में। तो पूछा गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो आ गया 20:17, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आदमी ₹3 के 10 संतरे खरीदता है और ₹3 में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब रुपये यहाँ पे है और वस्तु यहाँ पे है, आप ध्यान से देखना। 3 रुपये में 10 संतरे और 3 रुपये में 8 संतरे। ऐसे सवालों को करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो वस्तु को बराबर कर लेना होता है। यहाँ 10 है, यहाँ 8 है। बराबर करने के लिए मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूँ, सॉरी दोस्त, अगर मैं यहाँ 4 से गुणा कर दूँ तो ये 40 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूँ तो ये भी 40 हो जाएगा। अब वस्तु मेरी बराबर हो गई, लेकिन हमें रूल पता है अगर यहाँ 4 से मैंने गुणा किया है तो यहाँ भी मुझे 4 से गुणा करना होगा। यहाँ मैंने 5 से गुणा किया है तो यहाँ भी मुझे 5 से गुणा करना होगा। अब आप क्या देखेंगे, ये 4 तो ये बन चुका है 12
और ये 5 ते बन चुका है 15, और ये तो वस्तु भी 40 बन चुकी है और ये भी 40 बन चुकी है। अगर वस्तु बराबर हो गई, अब कहने का मतलब अगर आप 12 रुपये में ख़रीद रहे हैं और 15 में बेच रहे हैं तो आपको लाभ कितना मिल रहा है? 3, क्योंकि 12 और 15 का अंतर होता है 3। लाभ ज्ञात करने के लिए सदैव 100 से गुणा करेंगे और ख़रीदा आपने कितने में? 12 में, तो 3 से 12 को भाग देंगे 4 बार में, 4 से 100 को काटेंगे 25 बार में, 25% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। अब बात ये समझे, डी एक काम को 18 दिन में कर सकता है। ई उसी कार्य को आधे समय में, ई जो है उसी कार्य को आधे समय में, आधे समय का मतलब अगर ये 18 तो इसका आधा कितना हुआ? 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? अब दोनों का पहले हम देखेंगे काम कितना है। काम हमें सदैव ज्ञात करने के लिए 18 9 का लासा लेंगे तो आएगा 18। अब हम क्या मानेंगे? पूरा काम हमारे पास 18 है। 18 से 18 को काटेंगे एक बार में, 9 से 18 को काटेंगे 2 बार में। कहने का मतलब डी जो है एक दिन में एक काम करता है, ई जो है एक दिन में 2 काम करता है। दोनों एक साथ काम करें तो दोनों एक साथ करेंगे तो एक काम डी करता है और एक काम 2 काम ई करता है, तो दोनों एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम, और कुल काम कितना है? 18, और 3 से अगर हम भाग देंगे तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6। 6 दिन में वो कुल काम को समाप्त कर देंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ये एक काम को 10 दिनों में, सेम सवाल है, ये एक काम को 10 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। और हम पहले देखेंगे काम कितना है, तो लासा लेंगे 20 आएगा, 10 से काटेंगे 2 बार में और 20 से 20 को काटेंगे 1 बार में। कहने का मतलब ये एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम। अब कहा गया यदि वह दोनों 2 दिनों के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। मेरे भाई ये एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो ऑल ओवर दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम करेंगे? 3 काम करेंगे। और वह 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो अगर एक दिन में 3 काम करेंगे और 2 दिन में लगातार काम करेंगे तो वह 6 काम समाप्त कर देंगे। और 6 काम अगर वह समाप्त कर देंगे और कुल काम कितना है? 20। कुल काम कितना है? 20। तो आपको ये बताना, अगर उसने 6 काम समाप्त कर दिया और कुल काम कितना है? 20, तो पूछा गया काम का कितना भाग समाप्त होगा, तो 2 3 6 2 दहमा 20। आप कहेंगे 3/10 भाग काम समाप्त हो चुका है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। पी और क्यू एक कार्य को मिलकर 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। क्यू अकेला इसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो पी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो आप देखेंगे पी प्लस क्यू मिलकर 6 दिनों में, अगर क्यू अकेला करे तो इसे 10 दिन में, तो हम 6 10 का अगर लासा लेंगे तो 30 आएगा, तो हम कहेंगे जो पूरा काम हुआ वो 30 हुआ। 6 से अगर हम 30 को काटेंगे 5 बार में, 10 को हम 30 से काटेंगे 3 बार में। आप क्या कहेंगे? पी और क्यू मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं और क्यू जो है अकेला एक दिन में 3 काम करते हैं। अब आप ये बताइए, अगर पी क्यू मिलके 5 काम एक दिन में करते हैं और क्यू अकेला 3 काम करता है, अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा 2, और 2 काम कौन करता है? केवल पी करता है। और कहा गया है पी अकेला इसी कार्य को करे तो कितने दिनों में समाप्त होगा? तो पूरा कार्य है 30, और एक दिन में अगर पी केवल 2 काम करता है तो अगर हम 2 से भाग देंगे तो वह 15 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है। एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को 4 घंटे में तय करती है, लेकिन शुरुआती बिंदु पर लौटने पे 6 घंटे का समय लेती है। तो धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल बताओ। अब आपको बता दूं, अगर कभी भी धारा की चाल पूछी जाए और नाव की चाल पूछी जाए तो धारा की चाल में इन दोनों को क्या करना है, 6 और 4 को माइनस करना है और घटाने पर जितना आएगा उसे 2 से भाग दे देना है। अगर नाव की चाल पूछी जाए तो इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और प्लस करने के बाद 2 से भाग दे देना है। तो पूछा गया धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल। तो हम धारा की अगर चाल निकालेंगे तो 6 से 4 निकालेंगे 2 आएगा और 2 से हम 2 को भाग दे देंगे तो धारा की चाल आ जाएगी 1। अब नाव की चाल पूछी गई है तो मैंने क्या बताया, इनको हम ऐड करेंगे तो 6 4 होगा 10 और 10 को 2 से भाग दे देंगे आ जाएगा 5। तो 1:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 169 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर है। यदि बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 26 है, आपको ध्यान से देखना है 26 है, तो दूसरे त्रिभुज की बड़ी भुजा क्या हो गई। अब आपको ये बताना है 2 त्रिभुज है समरूप में और एक 169 वर्ग में है और एक है 121 में, और क्या बताया गया है, इसका जो बड़ी भुजा है वह 26 है और एक दूसरे त्रिभुज की भुजा नहीं पता है, तो मैं यहाँ यक्ष मान लेता हूँ। यही करना है आपको और कुछ नहीं। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ 26 लिखूँगा और बराबर 169 का जो वर्गमूल होता है वह 13 होता है और नीचे 121 का जो होगा दोस्त वह हो जाएगा 11 और यहाँ क्या दिया गया है x, तो हम यक्स कर देंगे। अब बराबर का तिरछा गुणा होता है, या आप ऐसे काट सकते हैं, बराबर से बराबर काट देंगे, 13 दूना 26 और बराबर का तिरछा गुणा 11 दूना 22। तो x का मान आ गया 22 सेंटीमीटर हो गया। तो दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होगी वह 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि एक कार के पहिए का व्यास 56 सेंटीमीटर है, अब हम आपसे पूछूं अगर व्यास 56 है तो त्रिज्या कितनी होगी। अगर व्यास 56 है तो त्रिज्या कितनी होगी, और त्रिज्या को हम आर से करते हैं, दोनों आर से करते हैं दोस्तों। त्रिज्या का जो सिंबल होता है वह आर होता है। तो अगर व्यास 56 है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 28, क्योंकि 56 का आधा होता है 28। ये दिया गया है सेंटीमीटर में। तो आगे पूछा गया 88 किलोमीटर की यात्रा दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा। अब देखिए ये किलोमीटर में है 88 किलोमीटर, अगर हम इसे मीटर में बदलेंगे तो हम कितने में गुणा करेंगे, 1000 में। अब ये हो गया मीटर में। अगर हम इसे सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो हम फिर 100 से गुणा करेंगे। अब यह हो गया दोस्त 88 पूरा के पूरे सेंटीमीटर में। अब हम क्या करेंगे, यदि आर 28 सेंटीमीटर है तो पहले हम देखेंगे चक्के की लंबाई कितना है, और चक्के की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना होगा दोस्त, क्या आपको पता है, परिधि। तो आप कहेंगे अगर ये दिया गया है 88 गुणे 1000 और गुणे 100, और परिधि का जो फार्मूला होता है 2πr होता है। तो 2 को 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 होगा और r जो दिया गया है 28 दिया गया, हम 28 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम 7 से 28 को काटेंगे, 4 बार में ये ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ क्या लिखा है 22 2 4, अगर हम इसे काटें तो 22 चौक 88 दोस्तों हो गया, आपको पता होना चाहिए 22 चौक होता है 88
और फिर मैं 2 से काटूंगा 2 दूनी 4, और फिर मैं इस 2 से काटूंगा 2 दूनी 4। अब यहाँ पे मैं 2 से फिर काटूंगा 2 पंचे 10। अब 5 डबल जीरो और डबल जीरो कितना हो गया 4 जीरो। तो कितनी बार ये चक्के घूमेंगे 50,000 बार चक्का घूमेगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित रुपये x पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उतना है जितना कि 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्षों के लिए निवेशित राशि y पर। तो x अनुपात y ज्ञात करना है, रुपये y पर है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए मूलधन यहाँ दिया गया है x, तो x लिखेंगे, दर दिया गया है 8 लिखेंगे, समय दिया गया है 5 लिखेंगे, बटा हम 100 करेंगे, बराबर फिर यहाँ दिया गया है 7.5 लिखेंगे, और यहाँ समय दिया गया है 6 लिखेंगे, यहाँ मूलधन y दिया गया है y लिखेंगे, बटा 100 कर देंगे। क्या करना है, 100 से 100 को काट देना है। 8 पंचे 40 हुआ, 40 को x से गुणा करेंगे हो जाएगा 40x बराबर, और 7.5 को 6 से करेंगे तो हो जाएगा 15, तो यहाँ 45y बराबर। अब आप क्या देखेंगे, इसे अगर हम और काटना चाहें तो 5 9 45 और 5 8 40। अब 9 के, अब ध्यान से देखें, x के सामने 9 है तो होगा, पहले यक्स दिया गया है तो आप कहेंगे 9 अनुपात, अगर यक्स के सामने 9 है तो y के सामने क्या होगा 8, तो 9 अनुपात 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 मीटर का है। अगर मैं लंबाई को, अगर मैं ध्यान से समझना, अगर मैं यल से मानता हूँ लंबाई, और लंबाई को x मान लेता हूँ, और b का मतलब होता है बेस या चौड़ाई में मैं मानता हूँ, या आप समझिएगा तो चौड़ाई को मैं y मान लेता हूँ। अब कहा गया है लंबाई तथा चौड़ाई में अंतर 6 है, तो हम कहेंगे x माइनस y बराबर कितना हुआ 6। अब क्या कहेंगे आगे, इसका परिमाप। अब परिमाप हम क्या करेंगे, होता है फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई को मैंने माना x प्लस और y, और बराबर का कितना दिया गया है परिमाप 64। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 64 दिया गया है, अब हम 2 से 64 को काट देंगे, कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा 32। अब यहाँ x माइनस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 32। अब आपके सामने दिया गया है तो आप क्या करेंगे, x और x जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 2x, और बराबर प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, 32 6 हुआ 38, और 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 19। अब 19 क्या आया आपको पता होना चाहिए। 19 जो आपका आया दोस्त, वह आया, मैंने यक्स क्या माना था लंबाई, तो 19 आ गया लंबाई। अब हमें चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर x माइनस वाई बराबर 6 दिया गया है तो हम x पर 19 रख सकते हैं, और माइनस वाई बराबर 6 दिया गया है तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, आप ध्यान से देखेंगे, माइनस वाई हम उठाकर उधर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और दोस्तों माइनस वाई अगर उधर जाएगा तो ये प्लस का वाई हो जाएगा, और 6 जो है इधर आ जाएगा वह माइनस का 6 हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो जब हम इसे निकालेंगे तो जब वाई का मान जो आ जाएगा वह 13 आ जाएगा। अब देखिए लंबाई 19 और चौड़ाई 13 पूछा गया है, उसका क्षेत्रफल बताओ, तो हम क्या करेंगे 19 को 13 से गुणा कर देंगे, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है दोस्त वही उसका क्षेत्रफल होता है। इसका करेक्ट आंसर अगर आप गुणा करेंगे तो 247 वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दोस्तों यह था लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ यह क्लास आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना। क्लास आपको कैसी लगी, और आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।